श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बात करेंगे साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग तो कोई नहीं है। बस साइंस में जहाँ फैक्ट की बात है, तर्क की बात है, बुद्धि की बात है, वही साइंस में, वही स्पिरिचुअलिटी में आस्था की, विश्वास की और प्रेम की बात है। साइंस जहाँ हमें तर्क के साथ सिखाती हैं, वहीं पर स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता प्रेम को महत्व देती हैं। जब हम प्रेम करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो उस समय विश्वास बढ़ जाता है और वो शक्ति उसी रूप में कार्य करती है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। एक बार एक जो टीचर थे साइंस के, वो क्लासरूम में गए और उन्होंने क्लासरूम में जाकर बच्चों से पूछा कि तुम ईश्वर में विश्वास करते हो। तो एक बच्चे ने हाथ उठाया, बाकी कोई बच्चा बोला नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा घबरा गए थे। वो जो टीचर थे साइंस के थे और वो ईश्वर को नहीं मानते थे। तो जिस बच्चे ने हाथ उठाया उसने कहा, यस सर, मानता हूँ मैं ईश्वर को। तो उस टीचर ने कहा कि क्या तुमने देखा है ईश्वर को? उसने कहा, नहीं देखा तो नहीं, पर मैं मानता हूँ। बोले फिर कैसे मानते हो? उनको उनके टेस्ट किया है, उनको चखा है उस स्वाद को? उसने कहा नहीं, वो भी नहीं चखा, पर मानता हूँ। तो फिर टीचर ने कहा कि ना तुमने देखा ना तुमने टेस्ट किया, कैसे मानते हो? होता ही नहीं है भगवान। अब वो बच्चा एक बार तो चुप हो गया। फिर उसने टीचर से कहा कि सर, क्या आप ब्रेन है आपके पास? आप बुद्धि रखते हो? और टीचर ने कहा, ये कैसा सवाल है? हाँ, बुद्धि तो सबके पास होती है, कम ज़्यादा मेरे पास भी है ब्रेन। तो उस बच्चे ने कहा कि आपने टेस्ट किया है उस ब्रेन का? टीचर ने कहा, ये क्या मैंने सवाल है, मैंने कोई टेस्ट नहीं किया। उस बच्चे ने कहा, जब आपने ब्रेन का टेस्ट नहीं किया पर आप मानते हो कि ब्रेन है, ऐसे ही मैंने परमात्मा को देखा नहीं, उसे चखा नहीं, पर मैं मानता हूँ ये है। आप जैसे ब्रेन मानते हैं कि है ना, ये मानते हो? उन्होंने कहा, हाँ ये तो है ही, इसमें क्या झूठ है, सत्य है, ये तो ब्रेन है मेरे पास, बुद्धि है, तभी तो तुम्हें पढ़ा पा रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा, तभी तो वो ईश्वरीय शक्ति है, तभी तो हमारे अंदर ऊर्जा वो संचालित हो रही है ईश्वरीय शक्ति की, तभी तो हमें ये जीवन मिला है। इस सृष्टि के रचयिता है वो प्रभु। फिर वो जो टीचर थे उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, जैसे हवा को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं, शीतल है कि गर्म है, ऐसे ही परमात्मा जो है वो हम सभी के अंदर विद्यमान रहते हैं। अनुभूति भी उसमें हो जाती है, पर उसके लिए योग साधना की आवश्यकता होती है। फिर साइंस की दृष्टि से योग और साधना करते हुए अहम ब्रह्मा अस्मि का भाव रखा जाता है, और वहीं पर आध्यात्मिकता में दोनों का भेद समाप्त हो जाता है, जहाँ पर मैं और तू समाप्त होकर एक ही हो जाते हैं, हम बन जाते हैं, वो आध्यात्मिकता है। दोनों का, आत्मा और परमात्मा एक है, ये मानना आध्यात्मिकता की श्रेणी में आता है। और तर्क के साथ उस परमात्मा को जानना, ये जानना कि वो ऊर्जा है और हम सभी के अंदर वो ऊर्जा संचालित है, ये साइंस मान लेता है। वैसे भी हमारे शास्त्रों और पुराणों में जो लिखा जा चुका था, आज साइंस उसे प्रमाणित करके मान रही है। दोनों में भेद बहुत ज्यादा नहीं है। एक तथ्य पर बात करते हैं और दूसरे विश्वास पर बात करते हैं। और जो रास्ता आपको सही लगे आप उस रास्ते से मान लीजिए, पर उस परमात्मा को मान लीजिए, उसमें विश्वास रखिए। वो एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर समय सहयोग करती है, हर सिचुएशन को संभालने की ताकत मिलती है हमें परमात्मा की शक्ति से। हमेशा जीवन में परमात्मा का नाम सिमरन रखें, हमेशा उस शक्ति, उस तत्व पर विश्वास रखें। सभी रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, चाहे आध्यात्मिकता का हो या फिर साइंस रूपी योग साधना और फैक्ट का हो, जाएगा उसी तत्व पर। हम सभी उस परमात्मा के अंश हैं। कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, सभी में एक ही बात बताई गई है, वो है विश्वास की, मानवीयता की,
प्रेम भाव की, सेवा भाव की, सब एक दूसरे से प्रेम की बात करते हैं और प्रेम भक्ति से आता है, विश्वास से आता है। तो हमेशा उस परमात्मा से विश्वास करते रहें, जिस रास्ते से जाएं पर उस प्रभु पर विश्वास रखें और परमात्मा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। जो भी श्रोतागण चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी पुराने श्रोतागण का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह निरंतर वीडियो सुनते रहें और मेरे साथ कुछ नई बातों को जानते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।